नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की 50 बड़ी काम की खबरों के अंदर। आज हम लेकर आ चुके हैं ऐसी काम की 50 बड़ी खबरें जो आज के डेली रूप में काम आने वाली हैं। तो दोस्तों एक एक खबर को पूरे ध्यान से सुने और एंड तक हमारे साथ बने रहें। आइए जानते हैं पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पिछले दिनों से एक गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के कई रेलवे स्टेशन और गुप्त स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी सूचना के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चेपाई सरकार अब चुनावी मोड में आ गई है। झारखंड के सीएम चेपाई सोरेन ने किसानों को 2 लाख रुपए का लोन माफ करने और 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का और अगले 3 महीनों में 40,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। आज जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोज काम के सामान बेचने वाले FMCG कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पार्सल कैरियर से जुड़े प्रोडक्ट पर दाम 2 से 17% तक बढ़ाए हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश को 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो ई मित्र पे जाकर KYC कंप्लीट करें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। LIC से जुड़े हो तो ध्यान दें, आपके लिए जरूरी खबर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां देश के मेट्रो शहरों में स्थित अपनी रिलायंस असिस्टेंट संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। LIC की योजना की इन संपत्तियों की बिक्री से 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की राशि जुटाना है। इनके लिए कंपनी अपने प्लॉट और कमर्शियल इमारतें भी बेचेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आप कई दिनों से गोल्ड खरीदने का मन कर रहा है तो आपके लिए बेहतर मौका है। आज यानी 29 जून को मार्केट खुलने के बाद से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। वही बात चांदी की करे तो आज चांदी की रेट 194 रुपए बढ़े हैं। आज 24 कैरेट गोल्ड की रेट 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में सैनी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब बिजली बिलों पर मासिक रेट नहीं लगाया जाएगा। यूनिट के हिसाब से जो बिल आएगा वही बिल भरना होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी योजना भी शुरू की। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए गौतम गंभीर इस पद के लिए अकेले आवेदक हैं। इस इंटरव्यू में गौतम गंभीर के साथ सिलेक्टर पद के लिए एक कैंडिडेट हिस्सा लेगा। हालांकि अभी तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो गौतम गंभीर और BCCI की सारी शर्तें मानी जा चुकी हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का कद छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया है कि पार्टी को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और चुनाव लड़ाया जाता। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नहीं रुकेगा योगी का बुलडोजर। अम्बेडकर नगर के बाद अभी गिराई जाएगी कहीं बिल्डिंगे। अवैध कंपनियों और अम्बेडकर नगर में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद भी अभी राजधानी में कहीं और अवैध कॉलोनियां गिराई जाएगी। कुकुरुल नदी के किनारे बसाई गई अवैध रहीम नगर और अमरार नगर में भी बुलडोजर चलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शरद पवार के पोते रोहित पवार का दावा किया है कि NSP के 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद वो पाला बदलने को तैयार हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2024 के आखिरी लीग मैच में वेस्टइंडीज ने रनों की बारिश कर दी है। निकोलस पूरन की 98 रन की पारी के चलते मैच में मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ये वेस्टइंडीज की टीम T20 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक बेस्ट स्कोर है। अफगानिस्तान को 104 रनों से हराकर दूसरी सबसे बड़ी जीत भी हासिल की। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर भारत के अधिक राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। तपती गर्मी के साथ ही दिन का समय भीषण लू भी चलती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री वहीं न्यूनतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की घोषणा कर दी है। अब इसको लेकर वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले CPI के नेता एनी राजा ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वायनाड के वोटर्स के साथ अन्याय है। राहुल को ये बात पहली ही वायनाड की जनता को बता देनी चाहिए थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई की उत्तरी पश्चिमी सीट पर मतगणना के दौरान अनियमितता के आरोप लगे हैं। दरअसल उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट पर उदय ठाकरे के उम्मीदवार मात्र 50 वोटों से हारे हैं। उनका आरोप है कि गिनती में धांधली हो गई है। ठाकरे की पार्टी की शिकायत पर इसी ने मामला दर्ज किया और अब उसकी जाँच जारी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब के कबूतला में हुई ट्रैक्टरों की खतरनाक रेस में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह गपावड़ा में आयोजन किया गया था। रेस के बीच एक ट्रैक्टर संतुलन खो बैठा और जो लोग रेस देखने पहुंचे थे उन पर जा गिरा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है काफी मात्रा में लोग घायल हुए हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को बिजली कटने की घटना आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी है। सूत्रों की माने तो IGI एयरपोर्ट की घटना के बाद रेलवे और दिल्ली मेट्रो पर विशेष
नजर रखी जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो भयंकर हीट वेव की वजह से देश में ट्रिपिंग की घटना बढ़ गई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामलों पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट आज तय करेगा कि राज्य के 21 जून के बाद केंद्रीय संसद पुलिस बल की तैनाती रहेगी या नहीं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बीच बीजेपी ने 2024 की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड जीतने की जिम्मेदारी थमाते हुए बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनाव प्रभारियों की तैयारियां शुरू कर दी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनआईटी को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर किसी की ओर से 0.01% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह से निपटाया जाएगा। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में सतारूगढ़ कांग्रेस के एक विधायक सोमवार को बीते विवादों में गिर गए हैं, जबकि उन्होंने सोशल मीडिया पर बकरी ईद बधाई देते हुए गाय की ग्राफिक तस्वीर उसमें शामिल कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायक की इस हरकत की तीखी प्रतिक्रिया कर विवाद को बढ़ा दिया। कांग्रेस विधायक बुकोम अनिल कुमार रेड्डी ने बाद में अनजाने में हुई गलती की माफी मांगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने इस बात का जवाब दिया है कि किताबों में भारत या इंडिया किसका इस्तेमाल किया जाएगा। एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश प्रसाद संगलानी ने कहा है कि ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने 37 दागी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिरी कर दिया। इनके खिलाफ अवैध वसूली और ड्यूटी में लापरवाही बरतने की शिकायत मिली है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार का नांदला विश्वविद्यालय परिश्रम शिक्षा का ऐसा केंद्र जिनको आक्रांताओं ने तबाह कर दिया था, लेकिन शिक्षा का ये केंद्र एक बार फिर से जन सेवा के लिए शिक्षा विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बीते दिनों गौ मांस मिलने पर 11 घरों को गिरा दिया गया था। इस पर AIMIM चीफ ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया है कि उनके फ्रिज में मीट था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की हिमायती सरकार में राजनीतिक संकट की आशंका पर विपक्ष जमकर सियासी तीरबाजी कर रहा है। वहीं भाजपा के कई नेता समीक्षा के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ बैठकर बात की। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए भाजपा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में दक्षिण 24 परगना में चुनाव के बाद हुए हिंसा की पीड़ितों को मुलाकात करेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार की सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर हमला बोला और सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हमने 17 महीनों में अल्प कार्यकाल पे 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। तो दोस्तों ये रही आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।